तो बच्चों, मैंने कल आपको कहानी पढ़ाई थी, कौन सी? कज़ाकी। ठीक है, कज़ाकी की कहानी हमने आपको कल पढ़ाई थी। कल हमने शुरू कर दिया था। कज़ाकी का सफ़र कहाँ तक चला था, चलिए देखते हैं। आज हमने कज़ाकी का सफ़र यहाँ तक पूरा कर लिया था कि उसको डाक खाने में आने में देर हो गई थी, क्योंकि वह लेखक के लिए हिरन का बच्चा लाने के लिए चला गया था। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, बाबूजी जो डाक खाने में जो कर्मचारी था, जो उसका मालिक था, वो क्या कहता है? बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। किससे कहा? कज़ाकी से। कज़ाकी चुपचाप खड़ा रहा बेचारा। बाबूजी का क्रोध यानी गुस्सा और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दो और अपने घर की राह लो, यानी ये थैला यहाँ पर रख दो और अपने घर चले जाओ। यानी उसने गुस्से में उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। ठीक है, कज़ाकी ने रुआंसे होकर कहा, सरकार अब कभी देर नहीं होगी। उसने रोते हुए यानी भरे हुए दिल से, भरी हुई आंखों से कहा, सरकार अब कभी देर नहीं होगी। बाबूजी ने कहा, आज क्यों देर की? इसका जवाब दे। कज़ाकी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जुबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, यानी बहुत गुस्से वाले थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही नहीं था। वह भी मुझे कभी प्यार नहीं करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे। बाकी सारा दिन दफ्तर में यानी अपने ऑफिस में लिखा करते थे। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। ठीक है, केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कज़ाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो मैं कज़ाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कज़ाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ, यानी आपके निकालने से उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। जब कज़ाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कज़ाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई यानी शाम हो गई, अब तुम घर जाओ। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति में दबा रहा था। कज़ाकी फिर बोले, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधों पर बिठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कज़ाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, मैं दौड़ता हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर यानी बुरी तरह रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा? अच्छा, ये रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ। जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उसके पास कभी मत जाना। वह अब उसकी माँ उसको समझाने लगी। ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कज़ाकी। अम्मा ने समझा कज़ाकी ने मारा है। मैंने जल्दी से कहा, नहीं कज़ाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है। ठीक है, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? अम्मा ने पूछा। मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर पड़ी न थी। उसे फुदकते देख वह सहसा चौंक गई, यानी वह आश्चर्यचकित हो गई और लपककर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो कूट फूट कर रो रहा था और अम्मा
घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा की घबराहट देखकर वह हंसने लगा। अम्मा ने के पूछने पर मैंने हिरण के बच्चे का सारा इतिहास यानी उसकी सारी कहानी अंत तक अम्मा को बता दी। कज़ाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर यह बच्चा मिला। अम्मा जी, कज़ाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता। इतनी सी तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कज़ाकी, ज़रा उसे बुला के तो लाओ। मैंने कहा, बाहर खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ़ करवा देना। ठीक है, अब तक अम्मा जी मेरा वृतांत क्या होता है, वर्णन को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कज़ाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर वह संशय यानी वह हैरान रह गई कि सचमुच तो कज़ाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया, निकाल नहीं दिया गया। बाहर आकर कज़ाकी पुकारने लगी, पर कज़ाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कज़ाकी वहाँ नहीं था, वह चला गया था। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण किया, मुन्नू नाम रखा उसका। फिर मैंने उसको अपने सब हमजोलियों यानी अपने दोस्तों से मिलवाया। दिन ही भर में वह मुझे इतना घुल मिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन शाम होते ही मैं सब कुछ छोड़कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कज़ाकी की बाट जोहने लगा यानी देखने लगा। जानता था कज़ाकी निकाल दिया है, पर उसे वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं रही अब। फिर न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक यानी अचानक से मुझे ख्याल आया, कज़ाकी भूखों तो नहीं मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी से आटा निकाला, हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे को एक लकीर बनाता हुआ भागा। एक सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज़ाकी सामने से आता दिखलाई दिया। मैं दौड़कर उसकी कमर पर चिपट गया। ठीक है, कज़ाकी बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते यानी संकोच में आते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ, तुम भूखे होंगे, आज क्या खाया होगा? कज़ाकी की आंखों से तो देख न सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया। बोला, भैया क्या रूखी रोटियां ही खाऊंगा? दाल, नमक, घी और कुछ तो नहीं है? क्या मैं खाली सूखी रोटियां ही खाऊंगा? ठीक है, ये कहते हुए वह क्या कहता है फिर, मैं अब भी अपनी भूल पर लज्जित हुआ। सच तो यह है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौक में होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया था। अब ये तीन चीज़ें कैसे लाऊं? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देगी। अचानक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई पैसे रख रखे थे यानी जोड़ रखे थे। मुझे पैसा जमा करके रखने से बड़ा आनंद आता था। मैंने सोचा दाल, नमक, घी के लिए उसे उतने पैसे काफ़ी न होंगे, मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार तो दो, मैं दाल और नमक ला दूँ, मगर रोज़ आया करोगे ना? कज़ाकी ने कहा, भैया खाने को दोगे तो क्यों न आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी यानी सारा रुपया उठा लाया। कज़ाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो मैं उसे दे देता, लेकिन कज़ाकी ने पैसे नहीं लिए। उसने इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, तू आटा कहाँ ले गया था? बता, किसको आटा दे आया? मैं चुप खड़ा था। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे यानी डर लग रहा था उसे। ठीक है, यह भी कहने की हिम्मत नहीं थी कि आटा तो द्वार पर रखा हुआ है। सहसा कज़ाकी ने पुकारा, बहू जी।
आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। ठीक है बेटा, उसके बाद की कहानी हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक आप इतनी कहानी पढ़ो, ठीक है, कि कज़ाकी किस तरह निकाला गया था, वह उस बच्चे से कितना प्यार करता था, ठीक है, और कितना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। धन्यवाद।